अभी कल रात को 10 बजे हमको पता चलता है जो आज नीट पोस्टपोन हो गया। मैं कलाहांडी से 600 किलोमीटर जर्नी करके यहाँ पे आई हूँ। फर्स्ट उन्होंने मार्च में पेपर रखा, फिर उन्होंने पोस्टपोन किया जुलाई में, फिर उन्होंने प्रीपोन किया जून में, और अभी 12 आवर्स पहले वो लोग बोलते हैं फिर पोस्टपोन कर दिए। तो दिस इज वेरी रॉन्ग फॉर अस एंड गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी रॉन्ग थिंग। मतलब अगर कुछ भी चीज़ है तो आप एटलीस्ट 24 आवर्स पहले हमको इन्फॉर्म कर सकते थे। सेम चीज़ कि हम लोग इतना दूर ट्रैवल करके आ रहे हैं, हम लोग को इतना हैरेसमेंट हो रहा है। दे शुड think about the students before deciding anything. I am asking government कि कुछ भी अगर आपको करना है तो पहले थोड़ा सा हमारे बारे में भी सोच लो। बस यूं ही हमारे ऊपर शॉक पे शॉक सरप्राइज गिफ्ट्स मत फेंको करके। थैंक यू। पेपर लीक हुआ है तो इसलिए वो पेपर लीक के बारे में तो कुछ नहीं आया है हमारे साइट्स पे। ये आया है तो कि पेपर लीक हुआ होगा सोच के उन्होंने ये किया है, और फॉर द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस दे आर डूइंग दिस। बट व्हाट अबाउट आवर सैंक्टिटी, व्हाट अबाउट लाइक हमारा क्या उसमें। अब क्योंकि यूजी का पेपर लीक हुआ जरूरी नहीं है पीजी का भी लीक हुआ होगा। अब बस उनको ऐसा लगा कि पीजी का पेपर लीक हुआ होगा तो उन्होंने बस कैंसिल कर दिया ऐसे 12 घंटा पहले। तो बहुत गलत चीज हुई है। एग्जाम सेंटर गए हुए थे? हाँ, कल जाके हम एग्जाम सेंटर देख के आए सब। मतलब एक दिन पहले हमको सब कुछ फाइनलाइज करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है। रात को अगर 10 बजे हमको पता चला, अगर 10 बजे हम सो गए होते तो आज सुबह 7 बजे हमको एग्जाम सेंटर में सेम चीज पता चलता। तो ये तो मतलब सही नहीं है। अगर आपको करना है वही चीज आप करो, 24 घंटा पहले करो ताकि किसी को दिक्कत ना हो उस चीज में। हम लोग अब इतना दूर से आ रहे हैं, अब इतना दूर जाएंगे। मैं जॉब करती हूँ साथ में, मेरा जॉब से मैंने CL लिया है, अब मेरे 2 CL 3 CL वेस्ट हो रहा है। उसके साथ साथ मेरा जो पैसा जाना आना खर्चा सब ये हो रहा है ना। तो उनका बस वी आर डीपली रिग्रेटेड बोल देने से तो हमारा तो कुछ ये नहीं हो जा रहा है ना। हम लोग के लिए कुछ तो उनको करना चाहिए इस केस में, मुझे लगता है। मेरा सेंटर गीता ऑटोनॉमस कॉलेज बड़ा रघुनाथपुर जानला में पड़ा था। यहाँ से वो भी आधा घंटा का दूरी है, आधा घंटा 45 मिनट तक। वहां पे जाओ, सेंटर देखो, सब करो, आओ, और फिर बाद में पता चलता है कि जाना ही नहीं है। तो वो बहुत प्रॉब्लम। कई लोग ऐसे थे जो कि टुवर्ड्स जर्नी थे अपने सेंटर, कोई ट्रेन पे था, कोई बस में था। अचानक से कि नीट पीजी का एग्जाम कैंसिल हो चुका है। सरकार कुछ इनकी इनकेपेबिलिटीज और सरकार की कमजोरी की वजह से पेपर नहीं हो पाया। हम लोग को 1.5 से 2 साल हो गए सिर्फ इसका पढ़ते हम रोज दिन के 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, और इस एक्सपेक्टेशंस के साथ कि हमारा एग्जाम होगा। सबसे पहले नीट पीजी का जो पोस्टपोन इंफॉर्मेशन आई कब आपको पता लगी? देखिए, ये बेसिकली व्हाट्सएप फॉरवर्ड से रात को अराउंड 10 बजे ये मैसेज आया, और जैसे ही मैसेज आया मेरे पास कई सारे कॉल्स आने लगे कि क्या ये न्यूज़ सच है, क्या ये न्यूज़ फेक है। बिकॉज कई लोग ऐसे थे जो कि टुवर्ड्स जर्नी थे अपने सेंटर, कोई ट्रेन पे था, कोई बस में था, कुछ लोग ऐसे थे जिनको सुबह सुबह सेंटर्स के लिए निकलना था तो वो जल्दी सोने वाले थे। और वो जो न्यूज़ शुरू में आई थी ना, वो ऑथेंटिक लग भी नहीं रही थी। तो शुरू में तो सबको यही लगा कि क्या ये फेक न्यूज़ तो नहीं है। बट जैसे जैसे चीज़ें पिक्चर क्लियर हुआ, मिनिस्ट्री की तरफ से ट्वीट्स आने लगी और ज़्यादा क्लैरिटी आई, तब सच में ये सबके लिए बहुत बड़ा शॉक था कि कोई एग्ज़ाम 12 घंटे पहले कैसे कैंसिल हो सकता है। बिकॉज इसमें कई स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो दूर दराज से आते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका सेंटर अपने होम टाउन या जहाँ पे वो रिसाइड कर रहे हैं वहाँ से काफ़ी दूर रहता है, और वो जा चुके हैं, इतना ट्रैवल पे, स्टे पे खर्च कर चुके हैं। NRI स्टूडेंट्स भी होते हैं जो लाखों रुपए ट्रैवल स्टे पे खर्च कर चुके होते हैं, और अब आने के बाद ऐसा शॉक, ये एक्चुअल में एक मेंटल ट्रॉमा है ऐसे लोगों के लिए। आप भी तैयारी कर रहे थे, जैसे अभी कौन से हॉस्पिटल में है, क्या है? जी, मैं तो फ़िलहाल लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में एज JR वर्क कर रहा हूँ, और मैंने कई दिनों से छुट्टी ले रखी थी, मतलब नॉन पेड लीव से एक तरह से आप कह सकते हो, जस्ट बिकॉज एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकूँ, लास्ट मिनट रिवीजन अच्छे से कर सकूँ। बट कई सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो जॉब्स ज्वाइन ही नहीं करते, वो पूरा टाइम अपना डेडिकेट करते हैं बस इसी एग्ज़ाम के लिए। बिकॉज ये एग्ज़ाम उतना भी आसान नहीं होता है। अगर टॉप ब्रांचेस की बात करूँ तो कुछ 10-15 हज़ार रैंक के अंदर आपको आना पड़ता है 2.5 लाख बच्चों में एक अपने डिज़ायर्ड ब्रांच लाने, मतलब पाने के लिए। तो ये इतना एक इजी एग्ज़ाम नहीं है, ये बहुत ही टफ एग्ज़ाम है। तो इसके लिए कई लोग तो ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली अभी भी फैमिली पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे आप जहाँ पे अभी गौतम नगर आए हो, ये गौतम नगर ऑफलाइन कोचिंग का हब माना जाता है नीट पीजी के लिए। यहाँ पे एट ए टाइम 5 से 7 हज़ार स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो कि सिर्फ नीट पीजी की या FMG की तैयारी कर रहे होते हैं। तो उनके लिए तो
ये बहुत बड़ा शौक ही है, क्योंकि अब आगे क्या उनको आगे का भी रास्ता क्लियर नहीं है। लोग ये सोच रहे थे कि अभी एग्ज़ाम दे के कुछ महीने जॉब्स कर लेंगे, जिससे थोड़ा फाइनेंशियली जो बर्डन अभी भी फैमिली पे एमबीबीएस करने के बाद भी एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए, वो कुछ हद तक अपने फाइनेंसेस अपने कंट्रोल कर पाए। तो ये आगे एग्ज़ाम कब होगा इसका डेट भी नहीं आया है, तो अभी पूरी तरह से अनसर्टेनिटी है। कल रात को मुझे भी पता चला अचानक से कि नीट पीजी का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। कोई पहले से कोई ऐसे वार्निंग नहीं थे, कुछ ऐसा इंडिकेशन नहीं था कि एग्ज़ाम कैंसिल होने वाला है। डेट्स हमेशा से आगे पीछे होते रहे हैं, पर ये सडनली एक रात पहले इन्होंने कैंसिल कर दिया। उसी की वजह से सब कुछ मेस्ड अप है, कुछ पता नहीं चल रहा किसी को क्या करना है क्या नहीं करना है। तो क्या सेंटर पड़ा था आपका? सेंटर मेरा था गाज़ियाबाद में। तो उसके हिसाब से ही मैं तैयार था, क्योंकि गाज़ियाबाद जाने में सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से हम सब प्रिपेयर्ड थे। बट अचानक से ऐसे एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। और तीसरी बार एक ही एग्ज़ाम आप साल में 3 बार डेट चेंज करते हैं, बिल्कुल ही समझ के परे है ये। पहले 3 मार्च को, फिर 7 जुलाई को। पोस्टपोन्ड होना समझ में आता है। इन्होंने एक बार प्रीपोन्ड भी किया था 7 जुलाई की डेट देके, और एग्ज़ाम 15 दिन पहले कराने की बात की थी 23 जून को, और अब 23 जून को भी ये लोग करवा नहीं पा रहे। तो ये बेसिकली एजेंसी की बिल्कुल ही इनकॉम्पिटेंसी है, और मेरे हिसाब से ये लोग अपना काम ठीक से कर नहीं पा रहे। संडे को आज के दिन हमारा नीट पीजी का पेपर होने वाला था, लेकिन सरकार कुछ इनकी इनकेपेबिलिटीज़ और सरकार की कमज़ोरी की वजह से पेपर नहीं हो पाया। पता नहीं सरकार बच्चों से क्या चाहती है, सरकार बच्चों के साथ ऐसा क्या करना चाहती है जिससे बच्चे पूरे परेशान रहें, बच्चे स्ट्रेस में रहें। सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। एक तरफ एम्स वाले हैं जो साल में 2 बार पेपर कराते हैं टाइम पे, 2 बार काउंसलिंग कराते हैं टाइम पे, और 2 बार बच्चों को एडमिशन देते हैं। और एक तरफ ये एनबीएमएस बोर्ड वाले हैं जिनसे कुछ भी नहीं हुआ जा रहा है। 2 बार हमारा पेपर एक बार पोस्टपोन किया गया पहले जनवरी में, उसमें बोला गया जुलाई को होगा, फिर प्रीपोन करा गया पता नहीं किसी अच्छा रीजन दिए कि 15 दिन पहले हम आपका पेपर प्रीपोन कर रहे हैं। एग्जाम से एक रात पहले, मतलब 12 घंटे भी नहीं बचे थे, और उसमें एक नोटिस आता है कि आपका पेपर नहीं होगा। अब सरकार को ये देखना चाहिए कि जब इतने बच्चे अपना इतना टाइम देते हैं, बच्चे 15-15, 14-14 घंटे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे। बच्चे इतना स्ट्रेस में होते हैं, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, हफ्ते भर पर इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है कि समझ भी नहीं आता क्या खाए, क्या पिए, कहाँ जाए, क्या पढ़े, क्या नहीं करे, कि चलो एक पेपर है और करना है और देना है। और एक रात पहले को पता लगता है कि पेपर पोस्टपोन हो चुका है। क्यों? आप में 3 कैपेबिलिटीज है तो आप मत कराइए पेपर, आप INI वालों को दे दीजिए, एम्स वालों को दे दीजिए, वो सक्षम है पेपर कराने के लिए। ये बच्चों के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। हम सरकार की इस हरकत के बारे में कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जैसे कि अभी बॉस ने बताया कि हमारा एग्जाम डिले हुआ था, तो सबसे पहले तो आप इसकी टाइमलाइन समझिए कि सबसे पहले पिछले साल हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि मैं इस बार कोशिश करूंगा कि एग्जाम जनवरी में हो, तो उन्होंने कहा कि जनवरी में एग्जाम होगा। जनवरी में एग्जाम हुआ नहीं, आया कि मार्च में एग्जाम होगा। हमने कहा ठीक है, मार्च के लिए पढ़ लेंगे। फिर मार्च में एग्जाम होना था, तो हमें जनवरी में पता लगा कि मार्च में नहीं, अब एग्जाम हो रहा है जुलाई 8 को। तो हमने सोचा कि यार ये तो गलत हुआ हमारे साथ, हम इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं और फिर 4 महीने डिले। तो हमने कहा कोई बात नहीं, कुछ दिक्कत की वजह से कर दिया है तो कोई बात नहीं। फिर 8 जुलाई का जो पेपर है उसको इन्होंने शिफ्ट किया 23 जून को। मतलब हर महीने आप देख रहे हैं, रोज पहले कहते हैं कि जनवरी में, फिर कहते हैं मार्च में, फिर जुलाई में, फिर कहते हैं जून में, और फिर लास्ट में आए एक दिन बचता है और कहते हैं कि हम तो अब पेपर ले ही नहीं रहे, हम अब जब नेक्स्ट डेट होगी तब लेंगे। तो मतलब आप लोगों ने बच्चों का जो फ्यूचर है, बच्चों की जो लाइफ है, बच्चों का जो पढ़ाई है, उसको तो आपने मजाक बना दिया है। कि लिटरली कि बच्चे दिन रात, हम लोग को 1.5 से 2 साल हो गए सिर्फ इसका पढ़ते हम रोज दिन के 10 से 12 घंटे